अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। 380 पॉइंट निकले हैं और एज एक्सपेक्टेड मार्केट में वॉल्यूम कम रहा है। 161 मिलियन का वॉल्यूम है जी। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आपका FTPL लोअर लॉक है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम डाउन है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट आपका 33 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। आज 25.5 प्लस पे भी था लेकिन एंड पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है। TPLP में वॉल्यूम अच्छा पड़ा है 23 मिलियन का, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। अल्टन आपका आज भी 1 रुपये ऐड कर गया, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। अल्टन हमारे पास तो भाई 12 वाला पड़ा हुआ है, हमने तो रखा हुआ है, हम तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं। SSGC पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉमसल को जी कैप लगा है 15 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। चलें जी, टॉमसल अब देखते हैं 43-45 करता है कि नहीं। WTL डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL को आज कैप लगा है जी। हब पावर पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में 3 सितंबर को हब पावर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। डोल की भी 3 सितंबर को मीटिंग है, हब पावर की भी। इसके अलावा आपके पास FCL की जो है 29 तारीख को मीटिंग है, जुमे वाले दिन मेरे ख्याल में जी। तो आज जो आपका TPL का जो भी सेक्टर है सारा, इसमें आज वॉल्यूम हमें दिखाई दी है। TPL में अच्छा वॉल्यूम है। FCL मेरा फेवरेट था, कैप हुआ है आज दोबारा। PINL कैप है। TPLI मेरा फेवरेट है, हमारे पास TPLI भी है, TPL भी है, FCL भी है। PINL हमारे पास नहीं है और देन UVIC हमारे पास नहीं है, लेकिन ये भी आज आपका कैप हुआ है। SHDT आपका कैप है, शादाब अच्छा वॉल्यूम है। ANSM है, ELCM है, बैंक ऑफ खैबर है जी। आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, वो आज हम देख लेंगे। FTPL आपका डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। LEUL डाउन है, देन SHCM है, BFS है, IMS है, वॉल्यूम अच्छा है। IMS आज डाउन है, लोअर लॉक है। बाटा 157 रुपये डाउन है जी, ऑलमोस्ट लोअर लॉक के करीब है। आज इसके रिजल्ट्स आए हैं और EPS इनकी जो है वो पॉजिटिव नहीं आई, बल्कि LPS इनका आया है, लॉस पर शेयर। सियान के रिज़ल्ट आए हैं जी, डाउन है। सियान को भी कोशिश करेंगे कि देख लेंगे। चलें जी, ज़रा सियान को भी देख ही लेते हैं, रिज़ल्ट्स वगैरह इसके क्या कहते हैं। मैंने तो वैसे अभी तक इसे नहीं देखा। तो बहरहाल रिज़ल्ट्स ओवरऑल जो आए हैं, तो मुझे तो कोई ज़्यादा रिज़ल्ट आज के पसंद नहीं आए हैं। 1-2 कंपनियों के रिज़ल्ट जो हैं वो मुझे बेहतर नज़र आए हैं, बाकी तो मुझे कुछ ख़ास रिज़ल्ट दिखाई नहीं दिए हैं। तो बहरहाल जी चलते हैं दोबारा। और TATM में जी आपका तकरीबन 8.5% डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स क्या कहते हैं। और एक और ख़बर ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि जल्द ही FFC आपका शरिया होने वाला है। अब कह रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैं तो सुन रहा हूँ 1 आध माह से अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल इंडिविजुअल भी जो है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि हम शरिया में सिर्फ काम करें, तो उनके लिए FFC एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ANSM है जी, ASC हमारा आज दोबारा कैप है। बैंक ऑफ खैबर है, DMTM है, ELCM है, FCL ये हमारे 2 शेयर हो गए हैं जी। IDSM है, PIM है, SGF हमारा कैप है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने तो बहुत पुराना बाय करके रखा हुआ है। ये हमारा तीसरा शेयर आज का कैप है, लेकिन इसने बड़ा तंग किया हमें। SHGT कैप है, SLYT है, SUHJ, TPL आज हमारा कैप है, ये तीसरा शेयर है। TPLI आज हमारा चौथा शेयर है। इसके अलावा हमारा एमको आज कैप हुआ था लेकिन वो ओपन हो गया था दोबारा। UVIC भी आपका कैप है। टोटल 16 कंपनी है जी। लोअर कैप की बात करें तो FDPL है, LEUL है और ये 2 कंपनी आपके पास आज कैप हैं जी। चलते हैं जी आगे। देखें जी ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी। FFC ने 151, हब पावर ने 97, PUL ने 52, बेस्टवे है जी तकरीबन इसने 43, लकी ने 27, मैपल लीफ ने 25, FCL ने 21, PSO ने 20, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 18, देन आपके पास JVDC ने 18 पॉइंट्स। कोहाट सीमेंट ने निकाले हैं जी आज 26, ग्लैक्सो ने निकाले हैं 30। ग्लैक्सो के आज रिजल्ट्स भी आए हैं। नेशनल बैंक ने 31, एफर्ट ने 34, UBL ने 53, HBL ने तकरीबन 58, MCB ने 60, मीज़ान बैंक ने 77, एंग्रो होल्डिंग ने 81, बैंक लबीब ने 255 पॉइंट निकाले हैं। अब जो मेजर आज पॉइंट्स निकले हैं ना, वो बैंकिंग सेक्टर में से निकल रहे हैं। MCB, HBL, बैंक लबीब, मीज़ान बैंक आज भी 3-4 रुपये डाउन था। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर अब आपकी करेक्शन ले रहा है, तो अच्छी बात है जी। बैंकिंग सेक्टर डाउन आएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा देखने को मिलेगी। बल जी इंडेक्स आज आपका 1,48,435 पे क्लोज हुआ है। मज़ीद करेक्शन मेरे ख्याल से तो इंडेक्स को नीचे आना चाहिए। रिज़ल्ट्स अगर आने वाले दिनों में हमें कुछ और ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं तो देन मेरे ख्याल में इंडेक्स आपका मज़ीद थोड़ी बहुत डिप ले सकता है। करेक्शन अभी मेरे ख्याल में तो अभी तक नहीं हुई है, करेक्शन अभी होना बाकी है। 1,47,800 की सपोर्ट है, उसके बाद 1,46,500 की तकरीबन हमारे पास सपोर्ट बन रही है। आप ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें और इसे देखते जाएँ।
बिल्कुल इसी के साथ इंडेक्स को जाना चाहिए। तो अब ये दो मैंने आपको स्पोर्ट्स बना दी हैं, तीसरी स्पोर्ट्स मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा 1,45,100 की। तो ये आपकी 3 सपोर्ट हैं, इन 3 सपोर्ट के साथ आपका इंडेक्स चलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को इंडेक्स ब्रेक कर जाता है तो देन आपका 1,49,500, दैन उसके बाद 1,50,400 और दैन उसके बाद 1,51,500 को ब्रेक करके अपने नए हाई की तरफ जाएगा। तो अभी करंटली ये सिनेरियो है, रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे नहीं आ रहे हैं, बाड़ी बिल्कुल साइड वे है, कोई बात नहीं, एक्स डेट अभी दूर है, सुकून से रखें, सब्र से रखें। अगर मैं आपको यहाँ पे ना सारी फिलासफी भी बयान करके दे दूँ ना कि टेक्निकल ये कह रहे हैं और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, यहाँ तक आएगा वहाँ तक आएगा, सब कुछ बेकार है। सिर्फ एक्स डेट देखें, करंटली 18 तारीख अगले महीने की आपकी एक्स डेट है, 629 पे मिल रहा है, 620 पे मिलता है, और अगर आपको 610 पे मिलता है बाय कर लें। उम्मीद है कि एक्स डेट तक ये शेयर आपका 650 भी करेगा, 670 भी करेगा, वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा अगर आपने ट्रेड लेनी है तो। अलगाजी ट्रैक्टर जी, रिजल्ट आए हैं जी, ईपीएस बनी है 0.47। अब कुछ ना कुछ इनकी सेल्स हुई हैं, यहाँ पे ईपीएस बनी थी पिछले क्वार्टर की 1.01 और यहाँ पे इनकी ईपीएस बनी है 0.47। तो ये बल अगर 0.47 है और यहाँ पे 1.01 है तो ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे माइनस में शो कर रहे हैं, तो बहरहाल इसका कंफर्मेशन मुझे करनी पड़ेगी। अभी तक ये शायद पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर इन्होंने कुछ गलत लिखे हुए हैं रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से जो है रिजल्ट्स इनके बिल्कुल माइनर से पॉजिटिव में आए थे, 0.47 ही आई थी। ये जो टोटल जो बन रही है हाफ ईयर की ईपीएस ये इन्होंने शायद गलत लिखी हुई है। बल सीधी सी बात है यार, ईपीएस से मेरा कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ट्रैक्टर की सेल्स नहीं आएंगी, ट्रैक्टर की ईपीएस नहीं आएगी। यार सिंपल सी बात है, अगर 32-35 लाख का ट्रैक्टर आपको 25 लाख में मिल रहा है, आप 3-4 महीने वेट नहीं कर सकते हैं 10 लाख के लिए, क्यों नहीं करेंगे? लाजमी बात आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। किसान जो हैं लोग वेट कर रहे हैं कि भाई जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहाँ पे क्या पता हमारा ट्रैक्टर निकल आए। तो अगर उनका ट्रैक्टर निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर वो जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि यार अभी हमें खुद अपने ट्रैक्टर ख़रीदने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अलगाजी ट्रैक्टर की सेल्स कम आई हैं और मिलेट ट्रैक्टर की सेल्स भी नॉर्मल ही आएंगी, कोई एक्सट्रीम किस्म की नहीं आने वाली हैं। तो ओवरऑल ये आप ओवरऑल देखेंगे कि आपका मज़ीद 2-3 माह तक ये सेक्टर आपका डाउन रह सकता है। बाकी मेरे ख्याल में जो आपकी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चल रही है वो मेरे ख्याल में उसकी एप्लीकेशंस ओपन है, आप लोग बेशक अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात टेक्निकल की, तो 400 की सपोर्ट है, उसके बाद 390 की, दैन उसके बाद 370 की आपके पास सपोर्ट है। तो ये अगर आपको 350 पे भी चला जाए तो मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है, अच्छा शेयर है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें, आप लोग इसे शॉर्ट टर्म में ना देखें। तो ये जो पिछले साल इसने 61 रुपये कमाए थे, तो ये सेल्स आ जाएंगी, बस टाइम लगता है थोड़ा चीज़ों को सही होने में, क्योंकि हर बंदा वेट में है कि भाई अभी जो है हम लोग जो है ट्रैक्टर ना बाय करें, गवर्नमेंट जो है वो दे रही है तो बेहतर है। पिछले साल 45 थी, उससे अगले साल ये गए हैं तकरीबन जी 64-65 पे गए हैं, 61 पे गए हैं, अभी माइनस में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, सब्र से रखें, ट्रैक्टर की स्कीम ख़त्म होगी 1-2 माह तक, 3 माह तक, उसके बाद ये शेयर आपको इंशाल्लाह बूस्ट करता हुआ दिखाई देगा। प्रेमा बिल्कुल आपका साइडवे चल रहा है और कुछ भी मज़ीद प्रेमा में अभी तक मुझे टेक्निकली मूव दिखाई नहीं दे रही है। टेक्निकली बिल्कुल डाउन है, मज़ीद डाउन होने के चांसेस भी हैं। मज़ीद नीचे कहाँ तक आ सकता है जी? 38 पे भी आ सकता है, दैन उसके बाद 36 पे भी आ सकता है। तकरीबन 36.50 इसकी आखिरी सपोर्ट है। और अब जो हमारे पास गैप्स पड़े हुए हैं ना, ये गैप्स कवर होने हैं, ये गैप आपका कवर होना है, लेकिन इस गैप को कवर होने में टाइम लगेगा। शेयर आपका 50 ईजिली करेगा, लेकिन शेयर आपका टाइम लेगा, जो सीधी सी बात है। क्योंकि अक्सर अगर आप देखेंगे ना, प्रेमा को इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे पास्ट में, तो प्रेमा बिल्कुल इंडेक्स के ओपोजिट चलता रहा है। ये चीज़ आपको बेहतर पता होनी चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए मैं जो मशवरा दूंगा वो यही मशवरा है कि आप लोग इसे बेशक अगर बाय करना है किसी ने, तो बेशक आपको 38 पे मिलता है, 36-36.5 पे मिलता है, आप लोग इसे बाय कर लें, लेकिन सुकून से रखें। देन वेट करें कि अगले 3-4 माह 5-6 माह ये शेयर आपका क्या करता है। वही तो नहीं लग रहा कि ये शेयर आपका 1-2 वीक में चलेगा, कम से कम 1-आध माह तो ये शेयर आपका साइडवे मज़ीद रह सकता है। तो बल अभी तक तो इसमें यही मूव आ रही है, शेयर साइडवे रहता है 15-20 दिन, उसके बाद एक बड़ी कैंडल डालता है ग्रीन, फिर उसके बाद 15-20 दिन दोबारा साइडवे रहता है, फिर एक बड़ी अपर कैप वाली कैंडल डालता है, फिर दोबारा डाउन आ जाता है। तो बिल्कुल अगली दफ़ा भी शायद यहाँ से आएगा, दोबारा एक्सपेक्टेड होगा कि ये शेयर आपका 43 पे कहीं जाएगा, वहीं से दोबारा रिवर्स आ जाएगा नीचे। तो बल ये सबर वाली चीज़ है। ग्लैक्सो के रिज़ल्ट आए हैं जी। ग्लैक्सो की ईपीएस आई है 6.5 की।
पिछले साल की EPS थी 6.68 की, अभी आई है 6.50 की, तो बिल्कुल कोई फ़र्क तो ज़्यादा पड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल माइनर सी कम हुई है। तो ओवरऑल मुझे तो EPS बड़ी सेटिस्फैक्ट्री दिखाई दे रही है, जो सीधी बात है। अब मेरे ख्याल से अगर ये शेयर आपका कल आपको 390 पे मिल जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग शेयर को बाय करें। तो ये आज इसे मारा गया है जानबूझ के। EPS बहुत अच्छी आई है, कुछ बुरी EPS नहीं आई है, लेकिन ना 13 की EPS बन गई है। पिछले साल इन्होंने 20 कमाए हैं, अगर पिछले साल इन्होंने 20 शेयर ये 52 कमाया, 13 भी हो गया, तो ये साल अगर फ़र्ज़ करें अगर ये 26 नहीं भी कमाते, 22-23 भी कमाते हैं, तो पिछले साल की निस्बत तो EPS में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें। शेयर आपका अच्छा है, अगर इन्वेस्टर ने शेयर को मारा है तो कोई टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। शेयर आपका दोबारा सपोर्ट बनाएगा, दोबारा आपका ऊपर निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर ने आपका 470 480 करना है, 500 भी करना है। बस बात वही है कि जो सब्र से रखेगा। तो अभी दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है ये शेयर, आप लोग बेशक इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आज 2.41 की देखें ना, वॉल्यूम भी पड़ा है 2.41 मिलियन का, और एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई है, लेकिन मुझे तो टेंशन की कोई बात इसमें दिखाई नहीं दे रही। बाटा के रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन EPS इनकी मेरे हाल में -47 में थी या कितनी थी, और अब एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है। पहले तो बाटा बड़ी अच्छी सपोर्ट पे था और ऐसे लग रहा था कि ये जो अपनी सपोर्ट है ना वो अब बरकरार रखेगा। ये रही इसके रिज़ल्ट, -47 की EPS आई है इसकी इस दफ़ा इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की EPS थी 32 की, इस क्वार्टर की EPS आई है -47। तो टोटल EPS इनकी पहुंच गई है अभी हाफ ईयर की पहुंच गई है -15 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल अभी देखना ये है कि अभी अपनी सपोर्ट पे आएगा, तकरीबन 1490 पे आएगा। अगर 1490 को ब्रेक करेगा तो फिर हम इसके जो हैं अपने नेक्स्ट कोई हैं वो टारगेट ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो बल ये यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता है 1500 को, तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 1380 और देन उसके बाद 1300 की तरफ भी जा सकता है। तो बल सब्र वाली बात है, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, अगर आप लोग इसे सब्र से रखते हैं फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी देखें इस क्वार्टर का जो इम्पैक्ट आएगा वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है कि भाई अच्छा इस लिहाज से है कि शेयर आपको अच्छी डिप पे मिलेगा, आप शेयर की अच्छी लेवल पे जो है बाइंग कर सकते हैं। तो देखना ये है कि अब ये 1500 ब्रेक करता है कि नहीं। 1500 ब्रेक कर गया तो फिर आपकी ये 3 सपोर्ट बन जाएंगी। इन 3 सपोर्ट पे शेयर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है काफ़ी, और लॉन्ग टर्म में तो कोई मसला नहीं है, दोबारा रिकवर ये शेयर आपका कर जाएगा और इन फ्यूचर दोबारा ये शेयर आपका 2000 प्लस कर जाएगा। बस सब्र वाली बात है, सब्र से आपको शेयर को रखना होगा। बैंक ऑफ खैबर के रिजल्ट आए हैं जी, 1.52 की EPS आई है। पिछले क्वार्टर की निस्बत EPS में इंक्रीज़ देखने को मिला है, 1.5 रुपये का डिविडेंड भी आ गया है, बहुत अच्छी EPS आई है। आज कैप भी हुआ है 21.45 पे क्लोजिंग दी है। अब ये शेयर आपका 1-2 दिन और अच्छी मूव लगाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स ओवरऑल जो थे इसके वो इतने बुरे नहीं आए, ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री हैं रिजल्ट इसके। तो बल अब देखना ये है कि अब ये शेयर आपका जो है 25 की तरफ जाता है कि नहीं। तो बल जाना तो चाहिए, 1-2 दिन और कैप लग गए तो 25 तो आपका हो जाएगा। तो बल लो वॉल्यूम वाला शेयर है, लेकिन रिजल्ट्स ओवरऑल मुझे आज अच्छे लगे हैं। आज इसने अच्छी खासी डिप भी ली थी, तकरीबन 18.5 से डिप ली है और 21.45 पे क्लोजिंग दी है, 2.5-3 रुपये का डिफरेंस बढ़ रहा है। हेलियन की EPS आई है 13.27 की, पिछले क्वार्टर की EPS थी 11.5 की, इससे पिछले साल इसने कमाया था 39। अभी 2 क्वार्टर की EPS इसकी बन गई है 25, इस साल ये इंशाल्लाह 50 कमाने वाला है 39 से। तो EPS में तो बड़ा अच्छा इंक्रीज़ है, ये चीज़ तो आपको क्लियर आइडिया हो गया है। अब ये देखें इसकी जो है ना ये 950 की एक रेजिस्टेंस है। ये शेयर अगर आपका 950 क्रॉस कर जाता है उसके बाद ये शेयर आपका मज़ीद बुलिश हो जाएगा। बल मुझे तो यार इसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे लगे हैं, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इसके रिज़ल्ट से। तो अगर ये मुझे नीचे मिलता है 15-20 रुपये और नीचे मिले, और या फिर हमें जो है इस लेवल पे मिल जाए, तो यहाँ तक तो ये शेयर बड़ा अच्छा है इन 2 लेवल पे। यहाँ से इंशाल्लाह दोबारा रिवर्सल आएगा शेयर का। ओवरऑल शेयर के रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिविडेंड भी दिया है 10% का, सॉरी 100% का डिविडेंड है, मतलब कि 10 रुपये का। पिछले साल इन्होंने देखें पहले क्वार्टर में कुछ नहीं दिया था, दूसरे क्वार्टर में इन्होंने 50% का डिविडेंड दिया था, लेकिन इस दफ़ा दूसरे क्वार्टर में ही इन्होंने जो है 100% का डिविडेंड दे दिया है। अब सालाना पे अगर आ जाता है 150% का, तो आप देख लें आपको 25 रुपये का साल का डिविडेंड बन रहा है। ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई शेयर, थोड़ा नीचे आया तो ज़रूर कंसिडर करें। बाकी अटलस बैटरी के रिजल्ट आए हैं, 2.15 की EPS आई है, आज इसे भी मार दी है, 17 रुपये डाउन है, 6% डाउन है। अब देखते हैं कि ये शेयर अब आपका 250 का अगर ब्रेक कर गया तो फिर सीधी सादी 225-230 वाली आपकी बात आ जाएगी। बल ये अभी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ पड़ा है। अब आपको ये देखना होगा कि आप किस शेयर की तरफ जाएं, अटलस बैटरी की तरफ जाएं या फिर आप एक्साइड की तरफ जाएं। तो बैटरीज़ में मुझे करंटली एक्साइड जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने बाय करना है एक्साइड को,
साइड आपको 215-20 के राउंड अबाउट मिलेगा। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट होगी और यहाँ से रिवर्सल लॉन्ग टर्म का पॉसिबल होगा। अगर आप यहाँ से देखें ना, यहाँ से ही रेगुलर गिर रहा है, इसलिए मैं भी ज़रा इससे आजकल दूर हूँ। मैं इसमें आजकल जो है ट्रेड वगैरह नहीं ले रहा। तो बल मेरे ख्याल से तो अभी इसे मज़ीद डाउन आना चाहिए और कम से कम मैं ऐसे यहाँ पे देख रहा हूँ 215-20 के राउंड अबाउट आएगा तो वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट आ जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। PICT के रिज़ल्ट आए हैं जी, -0.01 की EPS आई है हाफ ईयर की। शेयर आपका आज 3.5 रुपये निकाल गया, 7% डाउन आ गया है। अब फ्यूचर तो कोई नहीं है भाई PICT का। अब अगर टेक्निकली चलता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग भी ट्रेड लें, मैं भी लूँगा। अब इसके अलावा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब तक कंपनी को कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो कंपनी ने ऐसे ही रहना है भाई, लास्ट में ही जाना मुकम्मल तौर पे। पर इसकी स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं है, वहाँ से जाके पता चलेगा कि सेल्स वगैरह भी कुछ आई हैं कि नहीं। लग तो नहीं रहा कुछ सेल्स आई होंगी और यकीनन एक्सपेंस कुछ ना कुछ इनके आ रहे होंगे। तो बहरहाल मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि आप इससे करंटली दूर ही रहें तो बेहतर है। टेक्निकली देखें बेशक चीज़ों को, लेकिन देखें रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बड़ा बुरा है इसका। अभी ये फ़र्ज़ करें आपका यहाँ से ब्रेक कर सकता है 40 को ब्रेक करता है तो फिर मैं यही कहूँगा कि सीधी सादी 34 वाली बात है। 40 को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। कल अगर 40 को ब्रेक करता है तो फिर सीधा साधा आपका 35 का लेवल होगा। FCL 29 को बोर्ड मीटिंग है जी। टोटल EPS बन रही है 1.8 की अब तक के 3 क्वार्टर की। अब देखना ये है कि अगले क्वार्टर में इसकी EPS कितनी आ सकती है। पिछले साल आई थी 3.68। अभी इस साल इनकी अगर एक क्वार्टर की EPS अच्छी आ जाती है तो मेरे ख्याल में ये जो है 2.5+ जा सकते हैं। 2.5+ अगर ये इनकी EPS जाती है तो फिर मेरे ख्याल में ये आपका पीक जो है, ये टूटने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि ये पीक आपकी टूट जाए, 28, 28.5 से ऊपर की तरफ आपकी पीक टूट जाए। अगर ये पीक टूटेगी तो ये शेयर आपका 30 की तरफ जाएगा और 30 के बाद ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। बहरहाल ट्रेड हमने भी ली हुई है, हमने भी रखा हुआ है। अब देखते हैं 29 को रिजल्ट कैसे आते हैं। आज का इंडिकेशन अच्छा मिला है, वॉल्यूम का इंडिकेशन आज ने बहुत अच्छा दिया है। वॉल्यूम ने एक इंडिकेशन दिया है कि भाई शेयर अच्छा जा रहा है और अच्छी मूव भी आई है, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास जो है टाइम है। तो बल आप लोग नज़र रखें 29 तारीख पे। 29 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि 26 है, कल का दिन भी है, परसों का भी है और तरसों आपका रिज़ल्ट है जुमे वाले दिन। इसके रिज़ल्ट्स पे नज़र रखें मेरे भाई, बाकी कुछ भी नहीं है। डोल की सपोर्ट देखें जी, 34.80 की सपोर्ट है, 33.80 की सपोर्ट है और स्टॉप लॉस बेशक आप लोग यहाँ पे 32.90 पे यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। अब 3 तारीख को जी आपके पास डोल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है और उसी दिन आपकी जो है एक और मीटिंग भी है कंपनी की। पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले जो है वो बता भी रहा था हब पावर की। तो हब पावर की आपकी बोर्ड मीटिंग भी है, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी नज़र में रखनी है। तो अगर रिवर्सल आएगा, रिजल्ट्स उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छी आएंगे, रिजल्ट बुरे नहीं आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 1.5 से 2 रुपये का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। 3 क्वार्टर की EPS बन रही है 3.88। डिविडेंड मेरे ख्याल से 1 रुपये का तो मस्ट है, शायद 1.5 रुपये का भी आ सकता है। अभी देखें इन्होंने हाफ ईयर तक कमाए थे 2.62, उसमें से इन्होंने 20% का डिविडेंड दे दिया है। अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने कमाया 1.25। अगले क्वार्टर में अगर ये 1.25 कमाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में 2 रुपये का डिविडेंड आ सकता है। तो बस नज़र रखें भाई इस पर। तो बहरहाल मेरा तो टारगेट इसका भी करंटली 37 का है। 37 के बाद मेरा 40+ का टारगेट है इसका। बहरहाल आगे आप लोग देख लें, आप लोगों ने क्या करना है। मुझे तो ओवरऑल जो है सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सियान को देखें जी, इन्होंने पहले क्वार्टर में दे दिया था 4 रुपये का डिविडेंड। EPS इनकी नॉर्मल आई थी। इस क्वार्टर में EPS बड़ी अच्छी आ गई है, 1.98 की EPS आ गई है। हालांकि पता नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने लोगों ने इसे क्यों गिरवाया है। हालांकि रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं, इसका गिरना बनता भी नहीं था। सिमिलरली मैं ग्लैक्सो का भी कह रहा था। बहरहाल पिछले साल इन्होंने 9 रुपये कमाए थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखें डिविडेंड भी दे दिया था अच्छा खासा। इससे पहले यहाँ भी इन्होंने डिविडेंड दे दिया था। अब आप सियान पे नज़र रखें ज़रा कि ये क्या करता है। तो बहरहाल EPS इनकी पहले क्वार्टर में अच्छी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दे के शेयर को पंप करवा दिया है। अभी देखना ये है कि इस क्वार्टर की EPS तो अच्छी आई है। अभी हाफ ईयर की बन रही है 2.23,
पिछले साल की बनी थी 9 रुपये की EPS। इस दफ़ा EPS इनकी कितनी आती है, ज़रूरी है इसकी EPS पे आप लोग नज़र रखें। तो भले अगर 5-6 की EPS आती है तो फिर तो ठीक है, अगले 2 क्वार्टर में अगर ये ले आते हैं 3+ रुपए ले आते हैं तो फिर 5 की EPS मेरे ख्याल में मुनासिब होगी। तो बहरहाल बाकी मज़ीद चीज़ें आपको जो है डिटेल में देखने में पता चलती हैं, रिपोर्ट पढ़ने पे। वैसे जो है सीधे साधे तुक्का मारने वाली बात होती है कि EPS डिक्लाइन क्यों हुई है। तो एक जनरल इम्पैक्ट तो हम दे सकते हैं, जनरल चीज़ कि यार EPS डाउन हुई है, उसका इम्पैक्ट आया है, लेकिन EPS डाउन क्यों हुई है वो आपको प्रॉपर देखनी पड़ती है, रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रीड करनी पड़ती हैं। पहले भी देखते हैं ये 36 की सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेक ना करे तो बेहतर है। ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका बीरिश डाउन ट्रेंड या फिर करेक्शन कह लें वो स्टार्ट हो जाएगी, और करेक्शन में भी इसे 30 तक भी लेके आए। कल का 36 का लेवल जी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक भाई ने पूछा हुआ था कल फंडामेंटल के लिहाज से सवाल, तो मैं भाई को सिंपल सा कह देता हूँ कि यार मैं फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं खुद को कहने लग जाऊँ कि मैं बहुत ही फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे हर चीज़ आती है, मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ें पता हैं, तो ज़्यादा फंडामेंटल्स मुझे जो है डीप नहीं पता। तो बिल्कुल मैं टेक्निकल का अगर की बेस पे आपको बताता हूँ, साथ में आपको साइकोलॉजी का तड़का लगा देता हूँ, थोड़े बहुत मैं आपको फंडामेंटल की बेस पे बता देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैंने जल्द ही फंडामेंटल्स को सीखना है, फंडामेंटल को डिटेल में सीखना है। वैसे तो मेरी अकाउंटिंग की फील्ड है, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो थोड़ी बहुत ही जो फंडामेंटल की चीज़ें बेसिक समझ आ जाती हैं, लेकिन डीप अगर मैं कहूँ कि भाई मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ तो वो बिल्कुल भी जो है बेवकूफ़ी वाली बात है, तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है। तो बल ये कुछ शेयर्स थे आज जिनके रिजल्ट आए हैं, स्पेशली वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी अगर कोई शेयर ऐसा है जो आप लोगों की नज़र में हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं इंशाल्लाह एनालिसिस ज़रूर करूँगा। बाकी एहतियात से काम करें। और इंडेक्स की करंटली कंडीशन ये है कि जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनको मारा जा रहा है, उन्हें गिराया जा रहा है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके डाउन आते हैं, इंडेक्स आपका 2-3 हज़ार पॉइंट्स भी और डाउन आता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1,45,000 पे भी आ जाता है, तो वो अच्छी खासी करेक्शन होगी, आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स गिर जाएंगे। आप मीज़ान बैंक को देख लें कितना नीचे आ गया है, इसी तरह आप आज गैलेक्सो को देख लें तो ये इसी तरह OGDC भी डाउन है, PPL भी डाउन है, PSO भी डाउन है, SNGP भी डाउन है। तो जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उन्हें मार रहे हैं और सिर्फ पेनी पे काम कर रहे हैं। आज देखें ना, मैंने कल ऑलमोस्ट 7 से 8 चीज़ें पेनी में बाय करवाई हैं, और आज भी डे ट्रेड में भी मैंने पेनी में कुछ चीज़ें बाय करवाई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेनी पे काम हो रहा है और पेनी का दिन है, और पेनी का ही आज दिन था। पेनी शेयर ही आज आपके चले हैं। पेनी शेयर में जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ, अपनी कैश फ्री करते जाएँ, फ्री कैश पास रखें, कोई मसला नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप 100% ही फ्री कैश ले आएँ, आप सिर्फ 30-35, मैं तो वैसे 25 नॉर्मली कहता हूँ, आप 30-35 रखें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जब अच्छे शेयर डाउन आएंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। आज अगर जिस बंदे के पास कैश थी ना अच्छी, उसने गैलेक्सो को कुछ ना कुछ बाय किया होगा, थोड़ा कर लिया होगा 20-30%। अगर दोबारा मिला 390 पे और बाय कर लें, कोई मसला नहीं है। दोबारा मिलता है 370 पे और बाय कर लें। अब ये जो पीक है ना, ये बॉटम था 330 वाला, 315 वाला, ये तो आपको जो है गैलेक्सो नहीं देने वाला है इतने जल्दी। गैलेक्सो की ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यही महसूस हो रहा है कि गैलेक्सो के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है भाई। तो बहरहाल मैंने आपको मुकम्मल तौर पे स्ट्रेटजी बता दी है। पेनी में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। मेरे पास खुद भी पेनी 2-3 पड़े हुए हैं। AHCL मेरे पास पड़ा हुआ है, TPL मेरे पास पड़ा हुआ है, TPL भी बहुत माइनर सा पड़ा हुआ है, AHCL मेरे पास पड़ा हुआ है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में मैं अलगाजी ट्रैक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, मिलर ट्रैक्टर में इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा मैं OGDC में इंटरेस्टेड हूँ, PPL में, SNGP में। दैन साजगार मेरे रेट पे आएगा तो मैं साजगार में इंटरेस्टेड हूँ। अभी करंटली मैं गैलेक्सो में भी इंटरेस्टेड हूँ। और इसी तरह जो अच्छे शेयर्स हैं उन्हें आप लोग लाजमी फोकस करें। मीज़ान बैंक आपका अच्छे रेट पे है, FFC आपका अच्छे रेट पे है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मुझ पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो चलें जी, एंड पे एक आध मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ प्रीमियम ग्रुप की। अगर कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आप लोगों को ज़रा अपना ऐड दिखा देता हूँ। चलें जी, अगर किसी ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है प्रीमियम तो आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो गए हैं सितंबर के। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है जी 0316626537 0316 6265 तो हमारी अभी जी 1500 फीस चल रही है। पुराना ऐड है, मुझे नया ऐड जो है मिल नहीं रहा था। तो 1500 फीस है जी हमारी डेली की। ग्रुप के अंदर 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 सिंग्स कॉल्स होती हैं जी। तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे लाजमी रब्ता करें। मैं आपको सारी की सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही आप रब्ता करेंगे मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। और 1500 अभी फीस है जी। तो ये अभी सितंबर के एडमिशन
ओपन हैं जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।